सब में शिखर जी ही नहीं, गिरनार जी भी हमारा होगा। बिल्कुल ठीक है। समय जब तक निर्णय पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए दिगंबर जैन समाज के क्षेत्र सम्मेत शिखर को पावन क्षेत्र घोषित कराने की मांग को लेकर तीर्थ बचाओ महारैली जो कि लाल किला पर आयोजित की जा रही है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सीधा लाल किला। सम्मेत शिखर बचाओ आंदोलन के तहत लाल किला पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर सभी जगह से जैन समाज के लोग पूरे देश भर से आए हुए हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की पूरी क्या व्यवस्थाएं हैं। अभी मेरे पीछे ही मेन गेट है, आप देख पा रहे होंगे। हम मेन गेट से पंडाल का जो गेट है वहाँ अंदर चलते हैं मैदान में और यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जैन धर्म की ध्वजा लहरा रही है और यहाँ पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आए हैं जैन समाज के सम्मेत शिखर की रक्षा के लिए। जो तीर्थ हमारा था उसे हमारा ही रहने दे, सरकार से यह कहने के लिए अभी हम सीधा अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं। बहुत अच्छा साउंड चला रहे हैं हमारे पूज्य श्री मंच पर आ रहे हैं तो मंच पर कोई भी व्यक्ति ना आए। और साथ अभी आपने जैसे देखा, अभी मुनि दीक्षा हुई है और मुनि यहाँ जो सभी साधर्मी बंधु आए हैं उनके लिए यहाँ उचित भोजन की व्यवस्था है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ बहुत ही उचित लाखों लोगों के लिए जो भोजन की व्यवस्था की गई है। यह भोजनशाला, यहाँ बड़े ही आराम से भोजन कर रहे हैं सभी लोग। साथ हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैंने मांग भी की है कि सम्मेत शिखर को जैसी यथास्थिति थी वैसी बनी दी जाए और पर्यटन जो क्षेत्र है वो न घोषित किया जाए। वो तीर्थ स्थल है और तीर्थ स्थल रहेगा। सम्मेत शिखर अपना है और अपना रहेगा। यही मैं मुनि जी के चरणों में। देखिए थोड़ी सी जगह दे देंगे अपने बीच में। कालिदास बाबा जी आ रहे हैं, थोड़ा रास्ता छोड़ देंगे। देखिए आज ये जो लाखों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है, ये अपने आप में बताती है कि सम्मेत शिखर के अंदर में जो जैन समाज का अधिकार है उस अधिकार को हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। सम्मेत शिखर हमारा है और सम्मेत शिखर हमारा रहेगा। इसके लिए जगह जगह भारतवर्ष में रैलियां हो रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सम्मेत शिखर का मामला माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंच करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें अपने कमेंट्स लिख करके माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव को भिजवा दिया है। लेकिन लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी से मुलाकात की थी। उन्होंने हमारे सामने मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को फोन में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम बात नहीं हो पाई थी। बाद में उनकी मुझे समाचार मिला कि बात हो गई है। हमारी सबकी संयुक्त आवाज का प्रभाव है। बंधुओं, महाराज श्री ने एक आह्वान हमने सबने निवेदन किया, उन्होंने भी आह्वान किया जैन मिलन के लिए। जैन मिलन पूरे तन मन धन से इस अभियान और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र पवित्र, पावन और अहिंसक है। सम्मेत शिखर वाले बाबा की जय हो। और इसी श्रृंखला में भारतीय जैन मिलन के परम संरक्षक श्रीमान ऋतुराज जी साहब, हम एक धर्म के अनुयायी और एक देव के विश्वासी। और अब देखें भैया, देखिए कोई बोलेंगे नहीं, सब ध्यान रखेंगे। और आज अपन देखें हमारे बीच में जो जैन, और अपन देखें हमारे शरद जी तैयार रहेंगे
चलिए और हमारे इंसान लक्ष्मी से जिन्होंने पूरा का पूरा सहयोग मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से शिखर जी की मुद्दे को उठाया है और शिखर जी के लिए उन्होंने भी तैयारियां की हैं। जैसे हमारे संजय भैया ने की, ऐसे ही हमारे शरद भैया ने भी खूब निकाल करके गजट हैं, कैसा क्या है, हाँ जानकारियां निकाली, जानकारियां, और समय समय पर मुझे भी जानकारियां दी। और अपन देखेंगे कि आज जो ये संगनाद हो पाया है, तो ये सभी, जैसा मैंने कहा था कि अभी इस मैदान पर ये 4था-5वां प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम एक प्रोग्राम कोई ये नहीं कह सकता है कि शिखर जी के लिए नहीं था। सारे के सारे प्रोग्राम सब में शिखर जी के लिए है, सभी का प्रयास है। वो कहा जाता है कि लोहा गर्म है, लगातार चोट मारते रहना चाहिए जब तक हमारे कार्य की सिद्धि ना हो जाए। तो उसी क्रम में आज अपन देखेंगे समाज की जो एकता जिसकी हमें जरूरत है, जो हमारे अंदर एनर्जी बूस्ट करेगी, हमारे लिए पावरफुल बनाएगी, आज वो समाज की एकता आज हमें जो देखने मिल रही है। आज समाज के जितने भी प्रमुख मंडल हैं, सारे मंडल आज एकता के साथ इस मंच पर एक साथ बैठे हैं। ये सबसे बड़ी एकता है और आज अपन ने जो एकता का बिगुल बजाया है, शंखनाद किया है, अब हमें विश्वास है सब में शिखर जी ही नहीं, गिरनार जी भी हमारा होगा। बिल्कुल ठीक है, समय शिखर जी नहीं, गिरनार जी भी हमारा होगा। अरे सरकार सुन लो जैन वासियों की, अब ये एकता जागृत हो चुकी है। अब हमें एक क्षेत्र नहीं, सारे क्षेत्रों की सुरक्षा चाहिए। बोलिए राष्ट्र मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की। देखिए कोई उनको परेशानी नहीं, सिर्फ उनकी एक पीड़ा है कि जिस क्षेत्र से हम लोग कितने तीर्थंकर, करोड़ों तीर्थंकर, अरबों तीर्थंकर उस भूमि से जहाँ पर मोक्ष गए हैं, ऐसी वो पावन भूमि जो शाश्वत भूमि है, वो पर्यटक स्थल से जो पर्यटक स्थल बनाया है उस चीज से उसको अलग किया जाए। और सम्मेद शिखर जी जैसा है वह पूरा का पूरा शिखर जी ये ध्यान रखें, पूरा शिखर जी जैन समाज का है, तो जैन समाज के हाथ में रहे, जिससे कि धर्म की भावनाओं को आघात न पहुंचे ना। ऐसे हमारे गौतम जी अपनी बात लेकर के आए हैं, अब वो क्या बात की, उन्होंने क्या संकेत मिला है वो बताएंगे। देखिए अपने बीच में दुष्यंत गौतम जी पधारे हुए हैं। अगर हमारा यहाँ एक होना और यदि कोई निर्णय नहीं निकलता है तो ये लड़ाई अभी बंद नहीं होगी। अब ये एक बार चालू हो चुकी है, जब तक निर्णय पूरा नहीं हो जाएगा जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए न कभी मांगेंगे, उल्टा देते हैं और देते रहेंगे। हमें शिखर जी चाहिए, शिखर जी हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। सभी लोग हाथ उठा के बोले शिखर जी हमारा है, हमारा रहेगा। हमारा क्षेत्र पवित्र पावन पुनीत घोषित हो। अब महाराज जी मणिंद्र जी का हम सभी, आप सभी हाथ उठा करके संकल्प करें। हम सभी देव शास्त्र गुरु और तीर्थ में, बोलिए सब लोग, सभी लोग मंच पे बैठ जाएंगे। 1 लाख लोग यहाँ बैठे हैं, तो जैन मंच के 10 लाख लोग इनके पीछे भी खड़े हैं। ये ना सोचे कोई भी व्यक्ति या सरकार के गुंडागर्दी करके ये अधिकार लिए जाते हैं। शांति से भी इन्होंने मांग की है, मजबूर ना करें जैन मंच को सड़कों पे उतरने के लिए। बस इन्हीं 2 शब्दों में जैन मंच का समर्थन और युद्ध के लिए तैयार। जय जिनेंद्र।
यहाँ गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा इस समर्थन के लिए आई है और फायर ब्रिगेड के चीफ कि वहाँ पर शराब नहीं बिकनी चाहिए, वहाँ पर मांस नहीं बिकना चाहिए, वहाँ पर मछली नहीं बिकनी चाहिए। इसलिए 1 अप्रैल से पहले इसको घोषणा कराइए, वरना तल पर पिलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बोलिए भी ऐसा सांगत जी महाराज की। क्योंकि हमें सच्ची लगन की कमी है। अपने अपने हृदय को टटोलो और ये कहना पड़े सम्मेद शिखर हमारा है। अबे तुझे नहीं पता क्या हमारा है? बताओ किसको नहीं पता हमारा है? कोई भी गैर जैन जैनेतर ये मान नहीं सकता कि सम्मेद शिखर की बात आए। जैनी दिन में खाना खाते हैं, ट्रेन में पता चल जाता है जैन अगर खाने का डब्बा खोलता है ऑर्डर करता है। हमारे असूल है और हमने देश के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। एक पुस्तक आज़ादी के आंदोलन में लोग कहते हैं बनिए भाई है, ये क्या करेंगे? अरे वो हम करेंगे, वो कोई कर नहीं सकता। सबसे बड़े, सबसे खर्चीले, सबसे ज्यादा धर्म को मानने वाले हम अपने शांति से धर्म करते हैं। अभी कई वक्ताओं ने कहा हम फिर हिंसा से काम लेंगे। अरे हमें हिंसा की क्या जरूरत है? गांधी जी ने अकेले हिंसा से देश आजाद करा दिया। हम अपनी बात कर रहे हैं। आज जो आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, ऐसे प्रदर्शन के लिए तैयार रहो, एक कॉल पर हाजिर रहो। देखे फिर कौन आपकी तरफ आग उठाता है। कोई नहीं उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाइएगा। पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की। आइए पंडित जी साहब। बोले तीर्थराज सम्मेद शिखर की। महानुभावों, अभी तक तीर्थों की रक्षा और तीर्थों के श्रवण का भाव था। आज वे डॉक्टर सुरेश जी को भी चैतन्य तीर्थ बनाने जा रहे हैं। वे पूज्यता के लिए उन्हें पंच परमेष्ठी की श्रेणी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। परम पूज्य राष्ट्र संत विहर सागर जी महाराज के अंतर में जो एक पीड़ा थी, उस पीड़ा ने उन्हें सम्मान दिवाकर वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज, जिनके तीर्थ रक्षा का भाव रहता था, उनकी श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया है। श्रवण संस्कृति के अग्रोह विराग से ओतप्रोत वात्सल्य से भरे सरोवर आज श्रवण रक्षा की संस्कृति की भावना हिल्लोल कर निर्झर बन रहे और उमड़ उमड़ कर श्रवणों के आराध तीर्थंकरों की पदरज भूमि की रक्षा के लिए सिंह की भांति उनकी वाणी गर्जना कर रही है। हे अभिजात आराधक, श्रवण परंपरा के उन्नायक महायोगी श्रवण मुनि विहर सागर जी महाराज, समस्त राष्ट्रीय संस्थाएं, सकल जैन समाज भारत भर आपको तीर्थ रक्षक श्रोमणी की पदवी से अलंकृत कर हम सभी गौरवान्वित हैं। सकल जैन समाज भारत। बोलिए परम पूज्य राजसंत मुनि श्री विहर सागर जी महाराज की। और मैं जो भारत भर से गुरु की पदरज पाने हमारे परम पूज्य मुनि श्री विजय धर्म किसान भाई रूपेश जी से जानते हैं इस आंदोलन के बारे में। वो क्या जागो चेतो उठो जैनियों हो जाओ तैयार। जागो चेतो उठो जैनियों हो जाओ तैयार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार। उठा लो कसम सभी न होने दोगे कभी। उठाइए कसम उठाने के लिए दोनों हाथ उठाने सबको। यहाँ हजारों हजार संख्या में जय श्रद्धालु मौजूद है। और जागो चेतो उठो जैनियों हो जाओ तैयार। जागो चेतो उठो जैनियों हो जाओ तैयार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार। उठा लो कसम सभी न होने दोगे कभी। उठा लो कसम सभी न होने दोगे कभी। उसकी पवित्रता खत्म हो जाएगी और जैन समाज क्षेत्र की पवित्रता को कहीं से कहीं तक
स्वीकार नहीं करेगी कि उसकी पवित्रता खत्म हो। और पहाड़ थोड़ा बहुत नहीं, पहाड़ कभी छोटा मोटा नहीं होता, पहाड़ के भी टुकड़े नहीं होते। संपूर्ण पहाड़ जो है वो सम्मेद शिखर जी है, और वह सम्मेद शिखर जी पूरा हमारा है, हमारे साथ रहेगा, हमें वो चाहिए। ये हमारी मांग आज पूरी संपूर्ण जैन समाज की, मेरी नहीं है, मैं तो सारथी हूँ पूरी जैन समाज के रथ का। और ये सारथी और ये पूरी मनोज जी, ये पूरी भीड़, ये समुदाय, अपन को जन सैलाब जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जन सैलाब सारे अर्जुन हैं। और ये सारे अर्जुन मिलकर के यही कहना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं मांगते, हम तो अपना हक मांगते। हम कुछ नहीं मांगते, हम तो अपना हक मांगते हैं, जिस पर हमारा हक है। नाम सरकार से पैसा मांगते हैं, नाम सरकार से सुविधाएं मांगते हैं। हमारी समाज सरकार को उल्टा देती ही है। 30% टैक्स हम लोग अदा करते हैं। कितनी गौशाला है जो तो जैन समाज चलाती है, कितने हॉस्पिटल हैं जो जैन समाज चलाती है ना। ये वही जैन समाज है जिसने महाराणा प्रताप को पुनः राजा बनाया था और पूरा पैसा दे करके उनकी फिर से सेना खड़ी कर दी थी। ये वही जैन समाज है जिस समाज में पंडित टोडरमल जी हुए, जिन्होंने सिखों के 2 बच्चों को जिनको सर कलम कर दिया गया था और उनके लिए जमीन देने को तैयार नहीं थी। मुगलों का राज था, वो देने को तैयार नहीं थे। जब जैन समाज का व्यक्ति ही आगे आया था जिनका नाम टोडरमल जी था, जिन्होंने कहा था जमीन चाहिए, क्या चाहिए बोलो। उन्होंने कहा जितनी जमीन चाहिए उतनी स्वर्ण मुद्राएं बिछाओ, और उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं बिछा के दे दी, ये लो हमें जमीन चाहिए। फिर उनका मुगलों ने कहा ऐसे बिछाओ नहीं, खड़ी खड़ी बिछाओ। उसके लिए भी टोडरमल जी ने क्या किया, जितनी जमीन चाहिए थी उतनी स्वर्ण मुद्राएं खड़ी कर दी, तब जाके सिखों के उन बेटों का संस्कार हो पाया। ये वही जैन समाज है। और यहाँ पर जैन समाज संतों की समाज है, क्योंकि लोग कहते हैं जैन समाज के पास हरी भरी कैसे है, जैन समाज के पास सब कुछ क्यों है, जैन समाज के पास संपन्नता क्यों है। तो जैन समाज क्या करती है, संतों को मानती है, संतों के साथ चलती है, संतों के पीछे पीछे चलती है। इसीलिए उनके साथ जो पिछी होती है उसका नाम पिछी रखा गया। बोले पिछी क्या है, बोले जिसके पीछे पीछे संपूर्ण समाज चलती है उसका नाम पिछी है। जैन समाज सूरज को नहीं मानती, जैन समाज तो इतना मानती है कि जब तक सूर्य का उदय नहीं होता है तब तक पानी भी नहीं पीती है, खाना भी नहीं खाती है, बनाती भी नहीं है, इतना सूरज को मानती है। और सूरज का आदेश है जब तक मैं ना आ जाऊं तो खाना मत, नहीं खाती है। ये वो जैन समाज है। और जैन समाज शाम को जब सूरज जाता है तो कहता है मैं जा रहा हूं, तो जैन समाज कहती जब तक तुम कल आओगे नहीं तब तक हम कुछ खाएंगे नहीं। ये वो जैन समाज है। यहाँ संस्कृति से सजी हुई समाज है, संस्कारों से सजी हुई समाज है। ये वो समाज है और ये समाज इसीलिए संपन्न है और ये समाज सेल्फ डिपेंड है। जब भी आप कहें कल या परसों है ना संसद भवन में जैन समाज की ओर से हम सब लोग टीवी पे देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे कि आप समाज की ओर से शिखर जी के लिए संपूर्ण सांसदों के सामने जैन समाज की आवाज उठाएंगे। तो मैं चाहता हूं अगर प्रतिनिधि की कार्रवाई में यदि कहीं कभी कोई सांसद यदि आवाज उठाते रहेंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें लगेगा कि सारे सांसद बोल रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ लगे। एक काम करो, हमारे जैनों का अधिकार जैनों को दो। तो मानना आज का पावन पुण्य दिन है। मैं सुरेश भैया खड़े होंगे एक बार जरा, फिर मैं यहाँ पे लोग बोले हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज जी भी हमारे साथ समर्थन दे रहे हैं। आस्था मैं बिना अभी मोदी जी से बात किए आपको विश्वास दिलाता हूं, उसको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं होगा। और मैं तो
हमारा है। आपका बच्चा हूँ। यहाँ के उपस्थित सभी लोगों को एक बार पुनः हमारी तरफ से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। पुलिस एसोसिएशन को प्रोग्राम रखा था सम्मेद शिखर जी के लिए। अब देखें विश्व जैन संगठन गत जनवरी 2022 से श्री सम्मेद शिखर की स्वतंत्र पहचान पवित्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जिस प्रकार से हमारे पर्वतराज को पवित्र करने का प्रयास किया गया, 17 मार्च 2022 को हमें गजट मिला जिसके अंदर लिखा था कि पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग जैनों का पवित्र तीर्थ माना जाता है, जो हमें कतई स्वीकार नहीं है। और जिसकी वजह से हमने 11 दिसंबर से दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान से पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया और वो जब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा और उस गजट को अमेंड नहीं किया जाएगा, जो हमारी सारी मांगें पूर्ति नहीं की जाएगी। ये आंदोलन तभी रुकेगा और हमें आशा है कि अगले हफ्ते केंद्र सरकार गजट में संशोधन करेगी और हम इसके बाद हम झारखंड सरकार को जो भी हमने विनती की है हम उसको चाहेंगे कि वो हमारी मांगें पूरी करे, अन्यथा आंदोलन अविरल चलता रहेगा। संशोधन चाहते हैं या गजट को रद्द कराना चाहते हैं? देखिए, विषय वो दो वन्यजीव अभयारण्य का गजट है, तोपचाची और पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य। हमने सरकार से ये कहा है पारसनाथ हिल मधुवन और ये माना जाता है या तो इसे हटाइए या रद्द करिए, क्योंकि हमारा विषय अपने काम से मतलब है क्योंकि उसके अंदर 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं। 2 वन्यजीव, तो हो सकता है वो 2 को वजह से गजट ना रद्द करें, लेकिन जो हमारी ग्रीवेंसीज है वो उन्होंने समझ ली हैं और मैं आशा कि अगले हफ्ते वो हमारा प्रमुख उद्देश्य तो यही है ना कि सम्मेद शिखर को पवित्र तीर्थ घोषित किया जाए, कराना है, स्वतंत्र घोषित कराना है। वो किसी का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही है, ना ही किसी का रहेगा और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। धन्यवाद संजय। भारत सरकार ने एक गजट में नोटिफिकेशन जारी किया है कि शिखरजी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन और वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन जैन समाज को इस पर आपत्ति है क्योंकि राज्य सरकार सभी हमारे तीर्थ स्थानों को धीरे धीरे पर्यटक स्थल घोषित करना चाहती है, लेकिन हम अपनी पवित्रता और शुचिता को कायम रखना चाहते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि यह क्षेत्र पर्यटन के ना होकर पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। अभी डॉक्टर कमल बसंत सिंह से जानते हैं शिखर जी को लेकर उनकी क्या राय है। देखिए धर्म प्रेमी बंधुओं, समूचे विश्व में ये संदेश जा रहा है कि हम जैनी भले भारत में अल्पसंख्यक हैं लेकिन ना हम कम हैं और ना कमज़ोर हैं। जैसे हमारे संजय बड़जात्या जी ने अभी हमें बताया, संजय बड़जात्या जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हुआ कविता के 2 छंद रखता हूँ, सुनिएगा। हम जैनों को क्या करना है कि पंथवाद का विवाद छोड़ना पड़ेगा हमें, तभी जैन एकता का ध्वज लहराएगा। श्वेतांबर दिगंबर न 13-20 पंथी सोनगढ़ी, छोड़ो ये विवाद तभी धर्म जीत पाएगा। कि अकलंक जैसी सोच धारनी पड़ेगी हमें, वरना हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। और एक बार एकता का शंखनाद करो मित्र, आने वाला वक्त गिरनार भी दिलाएगा, आने वाला वक्त गिरनार भी दिलाएगा। एक छंद में और मैं बात करता हूँ, सुनिए कि हम भामाशाह कहलाते हैं। सत्येंद्र जी देश के अच्छे कवि हैं, हमारे साथ हैं, सत्येंद्र जी भी आए। और मैं अगली पंक्ति और रखता हूँ कि भामाशाह वाली रीति सदा ही हमारी रही, सत्ता के सटोरियों को वोट हमने दिए। अच्छे दिन वाली जो उकाली जनता में चली, चुनावों में गुलाबी नोट हमने दिए। तन मन धन से सपोर्ट किया है तुम्हारा, कुर्सी चलाने के रिमोट हमने दिए। और हमारे ही तीर्थ से तुम खिलवाड़ कर रहे, अर्थव्यवस्था के लिए सपोर्ट हमने दिए, सपोर्ट हमने दिए। तो मोदी जी और पूरी सरकार से ये निवेदन है कि जैन तीर्थ शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी को पावन पुनीत पवित्र तीर्थ बनने की घोषणा करें, ना कि पर्यटक, ना कि टूरिज्म और ना कि कोई खिलवाड़ का तीर्थ। धन्यवाद। तो बोलेंगे ऋतुराज जी जो कि जैन मिलन के हमारे संरक्षक, विशेष संरक्षक हैं, एक बार उनके लिए ताली बजाओ। झारखंड में स्थित जैन समाज के पवित्र तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी की ऊपर आए एक संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, झारखंड सरकार के एक निर्णय से सम्मेद शिखर की शुद्धता और पवित्रता को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। झारखंड सरकार ने वन्यजीव आवरण और इको फ्रेंडली जोन घोषित करके इस सम्मेद शिखर को पिकनिक स्थल बनाना चाहती है। इससे श्रद्धालुओं को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं
के संबंध में एक मांग पत्र भी श्री दिगंबर जैन समाज रजिस्टर नवीन शाहदरा की ओर से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अभी लाल किले के मैदान में एक बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हुआ जहां चिंता की बात है, समाज बहुत मर्माहत है। आपको जान करके आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि इस निर्णय के तहत मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि की बात करी गई है, जो हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। ये सदन इस बात को रक्षा करता है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे आपके माध्यम से केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि देश और दुनिया में जैन समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पवित्र तीर्थ क्षेत्र श्री संवेद शिखर जी की शुद्धता पवित्रता को बनाए रखने, उसकी सुरक्षा के लिए स्थिति को पूर्व की तरह बनाए रखना चाहिए। इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि सभापति महोदय न जाने कितने भिन्न भिन्न कालखंड में अनेकों तीर्थंकर ऋषि मुनि महापुरुष जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को समझा, उनकी वैज्ञानिक समालोचना की, उनको अपनाया, आगे बढ़ाया, इसकी रक्षा की जाए, हस्तक्षेप किया जाए।